नमस्कार दोस्तों, आज हम इडिटोरिया के इस करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट के सीरीज में आज हम प्रैक्टिस सेट के सीरीज 2 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने मानव रहित हवाई जहाज से लॉन्च होने वाला स्वदेशी प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM V3 का अंतिम विकास परीक्षण कहाँ आयोजित किया है? इसका आंसर हो जाएगा कुर्नूल, आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। चर्चा में रहा स्माइल मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों की संयुक्त उपक्रम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और चीनी विज्ञान अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एयर ट्रेन ऑटोमेटेड पीपल मूवर परियोजना की मंजूरी दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, न्यू दिल्ली। मई 2026 में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जगदलपुर, छत्तीसगढ़। निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से कोई भी सही नहीं है। निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। इनमें से सभी मतलब सभी ये गलत है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये सभी गलत है। संयुक्त राष्ट्र ने किसे संघर्ष संबंधी यौन हिंसा निगरानी सूची में शामिल किया है? शामिल नहीं किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किसे संघर्ष संबंधी यौन हिंसा निगरानी सूची में शामिल नहीं किया है? ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन को शामिल नहीं किया है। यूएन ने किस भारतीय शांति रक्षक को मरणोपरांत डैग हैमशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बी और सी दोनों। बी में हवलदार हरभजन सिंह और सी में नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान हैं। राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट जीरो किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरलम ने। राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट जीरो केरलम ने शुरू किया, यानी कि केरल ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 सभी। हम बारी बारी से चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला में है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए 33.66 करोड़ रुपए को परिव्यय के साथ भारतीय औद्योगिक विकास योजना भाव्या को स्वीकृति प्रदान की है। दूसरा नंबर में योजना का उद्देश्य निवेश के लिए तैयार विश्व स्तरीय उन्नत औद्योगिक अवसंरचना विकसित करना। और तीसरा में है इस योजना के तहत 2026-27 से 2031-32 तक 6 वर्षों की अवधि में 100 औद्योगिक पार्कों को विकसित करना। और 4 नंबर में है ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए गैर पहाड़ी राज्यों के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता 100 एकड़ और पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों के लिए 25 एकड़ निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार पूंजीकरण के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर होगा ताइवान। बाजार पूंजीकरण के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार ताइवान बन गया है। समान नागरिकता कानून विधेयक पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पूर्वोत्तर का पहला राज्य असम बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राजा रणधीर सिंह का निधन हुआ है, इसका संबंध किस खेल से है? इसका संबंध निशानेबाजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ शुरू किया है? तो ये
खावरा गुजरात ने शुरू किया है। क्यू सेफ क्वांटम सिक्योर एंड एडेप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम समिति का गठन किसने किया है? तो ये आरबीआई ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चैटबॉट समाधान दीदी के बारे में सही कथन का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग DRPG द्वारा भाषणी के सहयोग से विकसित किए गए CPG RMMS के AI समक्ष वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया है। और 2 नंबर में है, इसका उद्देश्य सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली की सुगमता और दक्षता को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। PM अजय पोर्टल अजय मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने पर्यावरण जागरूकता के लिए वामन वन पहल शुरू करने की घोषणा की है? ये दिल्ली वन विभाग ने शुरू की है। मई 2026 में अमेरिकी वैमानिक अंतरिक्ष संस्थान ने किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन को 2026 के प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये चंद्रयान 3 को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र ने घुसपैठ के कारण जनसांख्यिकी बदलाव का अध्ययन करने के लिए किसे नेतृत्व एवं उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो ये न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने प्रोटीन इमेजिंग का कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो ये क्लियर विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कथन पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 2 में इनमें से सभी सत्य है। फर्स्ट में है, शतरंज के वुमेन इंटरनेशनल मास्टर का खिताब स्वरा लक्ष्मी नायर ने जीती है। दूसरा नंबर में पैरा ओलंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने भाला फेंक स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया। और तीसरा कथन है, गांधीनगर में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में चीन ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थॉमस कप 2026 का खिताब किस देश ने फ्रांस को हराकर अपने नाम किया है? तो ये चीन ने फ्रांस को हराकर थॉमस कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बना है? तो ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या देख लेते हैं। 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मई 2026 में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरवा अवशेषों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन लद्दाख में किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को उग्रवाद मुक्त और शांति का गढ़ घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। मशहूर मीटियोरिटिकल सोसाइटी के फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? मशहूर मीटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रोफेसर कुलजीत कौर मरहास। भारत का पहला कार्बन सोखने वाला
एलगी ट्री कहाँ पेश किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई आधारित साइबर जोखिम के बीच साइबर सुरक्षा एआई टास्क फोर्स का गठन किसने किया है? तो ये किया है सेबी ने। एआई टास्क फोर्स का गठन सेबी ने किया है। सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 1, 3 और 4, यानी कि 1, 3 और 4 सही है। बारी बारी से देख लेते हैं। फिनलैंड के द्वारा यूरोप की पहली पूर्ण एकीकृत लिथियम परियोजना की शुरुआत किया गया है। और 3 नंबर में कर्नाटक राज्य के गीग वर्कर्स के लिए भारत की पहली डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली शुरू किया है। चौथा नंबर में भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर का एक्सीलेंस बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेहत मिशन किसने लॉन्च किया है? तो सेहत मिशन लॉन्च किया है 1 और 2, 31 नंबर का, 1 और 2 दोनों ने, मतलब स्वास्थ्य और परिवहन का कल्याण मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय दोनों ने मिलकर सेहत मिशन को लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने द बेंच, द बार, द विजार एंड द लॉफुल एंड द ऑफुल पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है तुषार मेहता। वन केस वन डाटा परियोजना और सहाय एआई संचालित चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है सर्वोच्च न्यायालय ने। वन केस वन डाटा परियोजना और सुसहाय एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है सर्वोच्च न्यायालय ने। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिगपेन स्पेस टास्क फोर्स किसने गठित किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल गठन किया है? ये जस्टिस अरविंद कुमार के अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भीम मंडली इको हेरिटेज साइट का उद्घाटन किया है। इस इको हेरिटेज साइट का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है ओडिशा राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया का पहला वाणिज्य ओपोसार सैटेलाइट दृष्टि को किसने लॉन्च किया है? ये किया है गैलेक्स आई ने किया है लॉन्च। योजनाओं के बारे में सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर रहेगा केवल 2, ऑप्शन नंबर ए। मुफ्त फूड किट बनाने के लिए मेरी रसोई योजना पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटों से अंतर विधानसभा चुनाव किसने जीता है? ये सुनेत्रा पवार ने जीता है। यूरोपीय टी20 प्रीमियर लीग ईटीपीएल में डबलिन फ्रेंचाइजी के मालिक कौन बने हैं? तो ये बने हैं, डबलिन फ्रेंचाइजी के मालिक बने हैं, इसका नंबर ऑप्शन नंबर डी, राहुल द्रविड़ बने हैं। यूरोपीय टी20 प्रीमियर लीग के डबलिन फ्रेंचाइजी के मालिक बने हैं राहुल द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथन का कारण का विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन का व्याख्या नहीं करता। आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चर्चा में रही पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवराज सिंह चौहान। चर्चा में रही पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के लेखक शिवराज सिंह चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंजूरी के बाद अब
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 38 हो गई है। पहले ये 34 था, लेकिन अब 38 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। इसका आंसर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3, यानी कि तीनों सही है। गंगम्मा जात्रा महोत्सव आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया है। भारत का पहला लो एमिशन जोन पुणे में लागू करने की घोषणा की गई है। जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए अदरक मिशन मिजोरम ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कलम और कवच के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो ये नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटीबीसी बैंक ने गिफ्ट सिटी गुजरात में पहली बार शाखा खोली है। इस बैंक का संबंध किस देश से है? सीटीबीटी बैंक ने गिफ्ट सिटी गुजरात में पहली बार अपनी शाखा खोली है। इसका संबंध ताइवान देश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट ने भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को कहां से विकसित करने की मंजूरी दी है? तो ये गुजरात से मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार लॉन्च की गई डोनानेम्ब चिकित्सा दवा संबंध किस रोग से है? डोनानेम्ब का संबंध, इसका संबंध है ऑप्शन नंबर ए, अल्जाइमर बीमारी से। भारत में पहली बार लॉन्च की गई डोनानेम्ब चिकित्सा दवा का संबंध अल्जाइमर बीमारी से, ये मस्तिष्क की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफाइड भारत ई चार्ज ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है भारतीय उद्योग मंत्रालय ने। और इस सीरीज का प्रैक्टिस सेट 2 का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 2 को भी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3 को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।